जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम पार्ट 18 में पहुंच चुके हैं। हमने पार्ट 17 तक ग्रहों के उच्चांश नीचांश के बारे में पढ़ लिया। यह सब राशियों के परिचय जो नैसर्गिक परिचय हैं उसके अंतर्गत आते हैं। राशियां किस प्रकार अपना फल देंगे यह उस पर निर्भर करता है कि वह ग्रह के साथ संयुक्त करके वह किस प्रकार का योग बनाता है, जैसे कि वो उच्च का होता है या नीच के होते हैं या कम मूल त्रिकोण के होते हैं। अब प्रश्न आता है कि मूल त्रिकोण होते क्या हैं या स्वराशि होते क्या हैं। स्वराशि का मतलब अपनी राशि, जिसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है कि सूर्य चंद्रमा को एक एक राशि मिला हुआ है, बाकी अन्य जो पांच ग्रह हैं उनको दो दो राशि मिला हुआ है। राहु और केतु को इसमें ग्रहों में जो राशि का निर्धारण हुआ था उसमें उसको नहीं दिया गया था। तो हम आइए जानते हैं मूल त्रिकोण राशि होता क्या है। मैंने यहाँ पे मूल त्रिकोणांश और यहाँ पे स्वराशि अथवा उच्च के बारे में हमने पिछली बार वीडियो में समझा था। अब ग्रह में आते हैं तो सबसे पहला ग्रह सूर्य है। सूर्य की अपनी राशि कौन सी है, लिखना हो हमने नंबर लिख रहे हैं, वैसे लिख भी देते हैं सिंह। और चंद्र वृषभ में उच्च के होते हैं। उसी प्रकार मंगल किस में होते हैं, धनु, तुला, शनि, अब हमने यह जाना कि ये जो ग्रह हैं 7 ग्रह हैं, इनकी जो राशि है वह मूल त्रिकोण की राशि कही जाती है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं सूर्य विषम राशि में आ रहे हैं, चंद्र सम राशि में जो कि वृषभ का आता है मूल त्रिकोण में। यहाँ पे उच्च के भी होते हैं। कब उच्च के होते थे, यहाँ पे 0 से 3 डिग्री में यह उच्च के होते हैं। चंद्र मंगल का यह विषम राशि है जो कि मेष है। बुध यहाँ पे सम राशि, कन्या, गुरु विषम, धनु और मीन इनके राशि हैं, जिसमें से धनु विषम राशि है। शुक्र तुला जो कि विषम राशि है, वृषभ इनकी सम राशि है, शनि मकर और कुंभ इसकी विषम राशि है। यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि सम राशि में उनका मूल त्रिकोण है। पहला तो चंद्रमा और दूसरा बुध। इसी दोनों में हमें जो प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है निर्धारण करने में, वो इन्हीं दोनों में आएगी। हम उसके बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन उसके अलावा जितने भी ग्रह हैं 5 ग्रह वो सभी विषम राशि में मूल त्रिकोण राशि होती है उनकी। अब यहाँ पे देख रहे हैं सूर्य जिसका नंबर 5 है और राशि नाम सिंह है। उनकी मूल त्रिकोण कब से कब तक होती है, 0 डिग्री से लेके 20 डिग्री से। यहाँ पे हमने देख लिया मूल त्रिकोणांश यानी कब से कब तक होती है।
अगर इस डिग्री के बीच में 0 डिग्री से 20 डिग्री के अंदर ग्रह यानी सूर्य रहे तो वह मूल त्रिकांश रहती है, और 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक रहे तो वह स्वराशि में होते हैं। उच्च का आपको मालूम ही है 10 डिग्री में मेष राशि में होते हैं। चंद्रमा वृषभ में मूल त्रिकोण के होते हैं, 30 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक इनकी होती है, और यहाँ पे यह उच्च के हो जाते हैं। उसके बाद जो मंगल है, मंगल 0 डिग्री से लेके 12 डिग्री तक उनकी मूल त्रिकोणांश होती है, और वो मेष में होते हैं। बाकी 12 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक उनकी स्वराशि होती है। अब यहाँ पे बुध का मूल त्रिकोण से यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कन्या। इसकी यह स्वराशि भी है और उच्च भी कन्या में ही होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो कब होगा। जैसे हमने चंद्रमा में देखा कि 0 से 3 डिग्री तक यह उच्च के होते हैं, और 3 से 30 डिग्री यह मूल त्रिकोणांश होती है। उसी प्रकार 15 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक इनकी मूल त्रिकोणांश होती है, और 0 से लेके 15 डिग्री और 20 से लेके 30 डिग्री। यह तो 0 से 15 यह इसकी उच्च होते हैं, और 20 से 30 डिग्री यह स्वराशि होती है, और यह मूल त्रिकोणांश की है। गुरु, इसके बाद जो गुरु आते हैं जो कि धनु में, जो कि विषम इनकी राशि है, उनका मूल त्रिकोणांश उसमें होता है। और गुरु जब 0 से 10 डिग्री के होते हैं तब यह मूल त्रिकोणांश होती है, और 10 से 30 डिग्री तक यह इनकी स्वराशि होती है। शुक्र तुला में मूल त्रिकोणांश होती है, और 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक यह मूल त्रिकोणांश के होते हैं, और 5 से लेके 30 डिग्री तक इनकी स्वराशि होती है। उसी प्रकार जो शनि है, कुंभ में मूल त्रिकोणांश आता है उनका, 0 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक इनकी मूल त्रिकोणांश होती है, और 20 से लेके 30 डिग्री तक इनकी स्वराशि होती है। हमने यहाँ पे देखा किस प्रकार से इनका मूल त्रिकोणांश का जो अंश है वो इतने में सीमित है। तो बहुत सारे ज्योतिषाचार्य हैं या ज्योतिष सीखते हैं, उनको इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। वह स्वराशि को भी मूल त्रिकोण की राशि कह देते हैं, या उच्च को भी मूल त्रिकोण को भी उच्च कह देते हैं। जैसे कि वृषभ में अगर कुंडली में चंद्रमा है वृषभ राशि में, तो वो सब उसको उच्च का बोल दे देंगे कि उच्च का कब है। कन्या में कब मूल त्रिकोण की होगी, या कब स्वराशि होगा, या कब उच्च के होंगे वह, तो इसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते। 90% लोग फेल हो सकते हैं इसमें। तो इसको हमने पाठवार क्रम में पढ़ते हुए इसको आसानी से समझ लिया कि विषम राशि मोस्टली इन ग्रहों की मूल त्रिकोणांश राशि आती है, जिसमें से हमने इस प्रकार से जो अंश में बांट दिया। हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार यह गणित में किस प्रकार से यह हमें फायदा देगा, किस प्रकार हम इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन मूल त्रिकोणांश का तो इस्तेमाल हम फलित में अवश्य करेंगे। स्वराशि का भले ही बहुत कम हो लेकिन होता है, और लेकिन मूल त्रिकोणांश का तो फलित में तो आवश्यक है। सबसे जो ज़्यादा बल देता है, जो ज़्यादा बल है वो उच्च का है। सबसे अधिक फल उच्च राशि में या उच्चांश के आसपास मिलता है। उसके बाद मूल त्रिकोण में, उसके बाद स्वराशि अर्थात एवरेज फल देगा। उसके बाद जो सबसे कम देगा वह नीच में वह गलत फल देगा। तो यह क्रम है। उच्च
और नीच 180 डिग्री में बताया था आपको कि 180 डिग्री में अंतर होता है इनका। मूल त्रिकोणांश के बारे में बताया आपको, अश्व राशि भी यहाँ पे है। आशा करता हूँ कि यह जो हम समझ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो आपको भली भांति समझ आ रहा होगा और इसमें कोई संशय नहीं होगा। कि कुछ भी अगर संशय हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आगे समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर अवश्य कर सकते हैं।